और देखते ही देखते वो पूरी सभा खाली हो गई थी और अब उस सभा में केवल वांगजी, शुयांग, हमारे वीर मो शांचू, जियांग चेन, बाओसे सरन, लैनी और लैन हुआनी थे। बस ये सभी पर्सन थे और हमारा वांगजी कहता है, यानी कि इसके अंदर से शुयांग कहता है, तो सबको निकाल लिया है, तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम सबको ख़त्म कर दूँ? वैसे भी मुझे नहीं लगता कि वांगजी के आगे कोई भी टिक सकता है, क्योंकि उसके ऊपर हमला करने की हिम्मत कोई नहीं करेगा। आखिर वो हांगवन जन है ना? तो वन, चलो साइड हटो, मुझे सिंहासन में बैठना है। और वो ऐसा कहता है और अपनी पूरी स्वैग के साथ जाता है और उस सिंहासन पे बैठ जाता है। बाकी सब वहाँ खड़े होके बस देख रहे थे, किसी के ऊपर कोई भी रिएक्शन नहीं था। और तब हमारा मोशांचो कहता है धीरे से दोनों ही एल्डर्स की तरफ, आखिर ये हुआ कैसे? और तब वांगजी हंसते हुए कहता है, मैं बताता हूँ आखिर हुआ कैसे। वो एक्चुअली क्या है ना, तुम्हारा हस्बैंड कुछ ज़्यादा ही ईगर था अपने आप को मुझे देने के लिए, सो मैंने जस्ट एक्सेप्ट किया। क्या मतलब है तुम्हारा? वो शांचू कहता है, मतलब ये है कि तुम्हारा हस्बैंड ब्लैक माउंटेन आया था, जहाँ पर काफ़ी सारे स्पिरिट्स बहुत ज़्यादा पीसफुली रहते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। बट नहीं, ब्लैक माउंटेन पे स्पिरिट्स रहते तो हैं, बट मजबूरी में, क्योंकि हमें इन दोनों ही मॉर्टल्स ने पूरी दुनिया के स्पिरिट्स को उस ब्लैक माउंटेन में लाकर कैद कर लिया है, पकड़ लिया है। और हम तब तक बाहर नहीं आ सकते जब तक एक प्योर सोल हमें मिल नहीं चाहती। और मैंने सिर्फ मौके पर चौका मारा है, क्योंकि मुझे सीधे हांगवन जन मिले, जो कि प्योरेस्ट सोल है। शायद इस दुनिया में इनसे ज़्यादा प्योर, डिग्निफाइड इंसान कोई नहीं होगा। सो इन्होंने मुझे ऑफ़र किया और मैंने जस्ट एक्सेप्ट किया। वैसे भी मैं तो मौके पे छक्का लगाने वाला इंसान तो हूँ ही, है ना? और वो बहुत ही ज़्यादा डेविलिश स्माइल देने लगता है। और तब अभी भी किसी को कुछ समझ नहीं आया था। और तब हमारा शुयांग कहता है, रुको मैं समझाता हूँ। और वो उस सिंहासन के ऊपर बहुत ही अच्छे से कंफर्टेबली बैठ जाता है। और फिर वो कहता है कि एक्चुअली क्या है ना, अभी से कुछ समय पहले हांगवन जन ब्लैक माउंटेन आए थे। उन्होंने अपनी वो प्रॉब्लम कि आखिर उस समय फ्यूचर के बीइंग को कैसे वापस भेजा जाए, आखिर उस समय का पोर्टल कैसे खोला जा सकता है और सोल एक्सचेंज कैसे किया जाता है, इस बारे में ये अपने दोनों ही एल्डर्स से बातें कर रहे थे। और तब उस प्रोसेस में मैंने पूरा चीज़ सुना कि कैसे हमें सेक्रीफाइस देना पड़ता है खुद के गोल्डन कोर को, और इससे हमारी बॉडी कितनी ज़्यादा वीक हो जाती है, ये बात तो मैंने सुनी। और इससे प्रोसेस में अगर हल्की सी भी गड़बड़ हुई तो सोल डिस्ट्रॉय भी हो सकती है। बट हांगवन जन को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनका तो एक ही कहना था कि मेरे बीइंग को उसका पूरा वापस उसी समय भेजना चाहिए जहाँ से वो आया है। मेरा बीइंग परेशान हो जाएगा, वांगजी परेशान हो जाएगा उस समय का, फलाना ढमकाना टिक टिकटा। ये इमोशंस मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। पर हाँ, वांगजी को बहुत पसंद है। सो उन्होंने अपने दोनों एल्डर्स को फोर्स किया इसके लिए, और वो तैयार हो गई। वो दोनों ही बुढ़िया जो गधी है, एक नंबर की गधी है। क्या सोच के इन्होंने इमॉर्टल अचीव किया है। हो गॉड, मुझे तो हंसी आ रही है। वो तो याद भी हो गई सच में। मतलब कि अगर कोई वजह से तुम्हारी सोल एक्सचेंज हुई है तो कोई मतलब होगा ना, कोई कारण तो होगा ना। ज़बरदस्ती तो ऐसा होता नहीं है ना। क्या पता कुछ समय बाद भी खुद अपने आप हो जाता। बट इतनी अकल इन्हें कहा, इन्हें तो ज़बरदस्ती ठीक करना था। ये भी तरीका बता दी वांगजी को। और वांगजी तो ठहरा ज़िद्दी है ही, तुम्हारी बात आ जाती है तो उसका दिमाग चलता ही कहाँ है। वो रेडी हो गया और वो तीनों मिलकर वो स्पिरिचुअल परफॉर्मेंस करने लगे। दिक्कत ये हुई कि वांगजी ने अपनी कोर डिस्ट्रॉय कर दी, बट उस प्रोसेस में शायद से उस दूसरी तरफ वांगजी भी कुछ ऐसा ही कर रहा था। इसकी वजह से दोनों ही की तरफ की एनर्जी का थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ। इसकी वजह से मैंने तुरंत ही इस समय के वांगजी को कैप्चर कर लिया
और मैं यहाँ। फिर उन दोनों इमॉर्टल से मैंने फ़ाइट किया एंड मैं यहाँ आ गया। सो ये थी पूरी कहानी। क्या वांग जी, क्या इसके पास गोल्डन कोड नहीं है? विंग आगे आता है और कहता है हाँ ऑफ कोर्स, पर बिचन वो मेरी वजह से है, क्योंकि मैं अपनी डार्क एनर्जी का यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए बिचन यूज़ कर पा रहा है वो। और वैसे भी उसके पास बहुत एनर्जी नहीं है, कुछ समय बाद शायद से उसकी बॉडी भी टुकड़े टुकड़े में गिर जाएगी। जिस तरीके से मैं उसकी एनर्जी को यूज़ कर रहा हूँ, उसे अंदर ही अंदर खा रहा हूँ, उसकी सोल के साथ खेल रहा हूँ, डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ उसे। और वांग जी भी मेरी तरह कुछ ही समय में एक बहुत ही सुंदर सा घोस्ट बन जाएगा। हाँ है ना? वैसे तुम चाहते क्या हो? क्या करूँ मैं तुम्हारे साथ? वो शॉन्चो एकदम गुस्से में आगे बढ़ता है। उसकी पूरी आंखें रेड हो गई थी, उसके बाल खुल गए थे, उसकी डेमोनिक एनर्जी एकदम हावी होने लगी थी उसके ऊपर। और तब हमारा वो शॉन्चो कहता है हिम्मत मत करना उसे हार्म करने की, अभी के अभी बाहर निकलो वरना मैं तुम्हें चीर कर रख दूँगा। वांग जी को क्या तुम हर्ट करोगे? यही प्यार था तुम्हारा? ओह, लगता है प्यार ख़त्म हो गया समय के साथ। वैसे मेरी कोई गलती नहीं इसमें, मैं तो बस वांग जी के साथ खेलना चाहता था। मैं क्या है ना, मैं हमेशा से चाहता था कि पूरी दुनिया मेरे सामने झुके, तो मैंने बस वही किया। मैंने इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के किंग को हरा दिया और अब ये पूरी जगह, ये पूरी दुनिया मेरी है और तुम सब मेरा आदेश फॉलो करोगे। कोई तुम्हारा आदेश फॉलो नहीं करेगा। सिंहासन पे बैठना किंग नहीं होता। हुआन आगे बढ़ते हुए कहते हैं। वांग जी, जिसकी आंखें और भी ज़्यादा रेड हो जाती है, वो अपनी बिचन का यूज़ करता है और हुआन पे हमला करता है। बट इस बार हुआन डिफेंड करते हैं और वो कहते हैं तुम्हें सिखाया मैंने है, मुझसे श्रेष्ठ नहीं हो वांग जी। तुमने वांग जी को सिखाया है, शुयांग को नहीं। और फिर वो गंदी सी चाल चलता है और हुआन के तलवार को वो गिरा देता है। और ये सब कुछ चारों ही पर्सन देख रहे थे। और तब मो शॉन्चो कहता है विंग, लैनी, पाओसेसरन, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मुझे वांग जी को बांधना होगा। इस हिसाब से अगर वो लड़ता रहा तो हम में से कोई भी उसे हरा नहीं सकता। आपको पता है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, हम ऐसे उसे हरा नहीं सकते, हमें उसे बांधना होगा। तो फिर वो कहता है थोड़ा देर सोचते हुए कि महागुरु पाओसेसरन, लैनी, प्लीज़ आप उससे फाइट कीजिए, तब तक हम अपनी डेमोनिक एनर्जी से कुछ तलिस्मान बना दें ताकि हम उसे फ्रोज या रोक सकें। और तब सब इसी प्लान पे स्टार्ट हो जाते हैं। लैनी और पाओसेसरन दोनों ही अपनी तलवार को निकाल लेती हैं और वांग जी को पर हमला कर देती हैं। और यहाँ विंग और मो शॉन्चो दोनों ही अपनी चिंचन निकाल लेते हैं और वो अपनी फ्लूट प्ले करने लगते हैं। दोनों ही एक साथ एक तलिस्मान पे वर्क करने लगते हैं और वांग जी बड़े आराम से, बहुत ही ज़्यादा एलिगेंटली दोनों ही मॉडल से लड़ रहा था। इनफैक्ट लड़ भी रहा था और उन्हें कई हद तक हरा भी रहा था, क्योंकि इस समय वांग जी के अंदर एक बहुत ही बड़ा चेंज हुआ है, ड्रास्टिक चेंज है, जिसकी वजह से उसकी पावर बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है, अनकंट्रोल्ड है। इसीलिए वो दोनों ही इमॉर्टल से बहुत ही ज़्यादा आराम से लड़ पा रहा है और उन्हें हरा भी पा रहा है। और ये देखकर शुयांग तो हंसते हुए कहता है देखा, वांग जी एकदम बेस्ट है, जिसकी एनर्जी को मैं यूज़ भी कर सकता हूँ और इसे डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, और तुम दोनों को भी। और वो ऐसा कहकर एक फाइनल हमला करता है, जिसकी वजह से लैनी के बॉडी में, उसके स्टमक में बिचन आर पार हो जाती है और बहुत से ज़ोर से चिल्लाती है ई। और वो गुस्से में वांग जी की तरफ देखती है, बट इससे पहले कि वो हमला करती, बीच में ही कोई आ जाता है जिसकी वजह से वो तलवार उसके आर पार हो जाता है और सब चिल्लाते हुए कहते हैं वांग जी। हाँ, फ्यूचर का वांग जी आ गया था और उसने एंड टाइम पर उस तलवार को अपने ऊपर ले लिया और उसका पूरा ब्लड, उसके माउथ से जो भी ब्लड गिरा था वो सीधे हमारे इस समय के वांग जी पर जाता है, जिसकी वजह से शुयांग उसकी बॉडी से अलग हो जाता है और वो दोनों ही ज़मीन पे सीधे गिरते हैं। शुयांग को तुरंत ही
हमारा मो शॉन्चू अपने कैद में कर लेता है उसकी सोल को अपने पाउच में, और वो जल्दी से फांग जी के पास जाता है, उसके सर को अपनी गोद में रखता है। कहता है लंजा, लंजा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लंजा ये क्या है? लंजा फिंग, तुम ठीक हो ना? पागल हो क्या? मैं ठीक हूँ, अपनी हालत देखो, तलवार आर पार हो गई और तुम पूछो तुम ठीक हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? देखो हमें वैद्य को बुलाना होगा। वनगा वैद्य को बुलाइए। शांत हो जाओ। क्या शांत हो जाओ? हाँ फिंग, शांत हो जाओ। देखो कुछ ही समय में तुम्हारी सोल वापस से एक्सचेंज हो जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर लंजा तुम इतने ठंडे क्यों पड़ रहे हो? क्या हुआ तुम? फिंग, मेरे पास मेरी कोड नहीं है और अब मैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। फिंग, मेरी ऑलरेडी जान जा रही है, इससे ज़्यादा तुम क्या ही कर सकते हो? फिंग, एक वादा करो मुझसे। लंजा फिंग प्लीज़। विंग, अगर मैं ना भी रहा तो भी तुम फांगजी नहीं रहा तो विंग का अस्तित्व नहीं है। विंग का अस्तित्व है। जब विंग के जाने के बाद लंजा 16 साल रह सकता है, तो क्या विंग उसका 16 साल इंतज़ार नहीं कर सकता? लंजा विंग, मैंने अपने आप को पूरा ही तुम्हें दिया है, तुम्हारे लिए खुद को पूरा ही समर्पित कर दिया है। विंग प्लीज़, तुम्हें हमेशा से फ्रीडम पसंद थी ना? विंग, देखो शादी एक बंधन होता है जो तुम्हें बांध लेता, पर देखो अब तो मैं ही नहीं रहूँगा ना इसे तुम्हें बांधने के लिए। तुम फ्री हो विंग, तुम पूरी दुनिया को घूमना, तुम्हें जो करना है तुम करना, ठीक है? और तुम्हें कभी भी ज़रूरत होना तो तुम सीधे भैया के पास आना, ठीक है? लंजा, पर विंग प्लीज़, लंजा मैं तुम्हारे बिना नहीं ज़िंदा रह सकता, मैं तुम्हें नहीं खो सकता। लंजा प्लीज़ ऐसा मत करो प्लीज़। लंजा मुझे बताओ मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ तुम्हें? फिंग, तलवार मेरे आर पार हो चुकी है, मेरा ब्लड जा रहा है और कुछ नहीं हो सकता। बस इस समय के फांगजी को बचाओ। वो भी, उसकी हालत ठीक नहीं है, पर वो जिंदा रह सकता है, तब तक के लिए तो जिंदा रह सकता है वो। फांगजी, पर क्या ये मेरी गलती है? क्या मैंने पास चेंज किया इसलिए ये सब कुछ हुआ? क्या कि मेरी वजह से है? हाँ नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, सही बात है ना, मैंने चेंज किया बिना ये जाने कि इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ सकता है, मुझे क्या हो सकता है। तुम्हारे भाग्य में यही लिखा था, फिर मैंने चेंज किया ये सोच कर कि तुम्हें तकलीफ़ नहीं होगी, पर मैंने तो तुम्हें खुद से ही दूर कर दिया। लंजा, लंजा प्लीज़, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती? क्या तुम मेरे पास नहीं रह सकती? लंजा, लंजा प्लीज़। लंजा, लंजा तुम्हारा बॉडी और ठंडा पड़ा। लंजा नहीं। विंग रोते हुए उसे एकदम टाइटली अपने एम्बुलेंस में छुपाने लेता है, उसे गर्म करने की कोशिश करता है, और उसके पास अब बहुत सरन आती है और वो गुस्से में उनकी तरफ देखता है और कहता है आपकी हिम्मत कैसे हुई लंजा के ऊपर अटैक करने की? दिमाग खराब हो गया है आपका? हाँ विंग, बस मुझे एक शब्द नहीं सुनना है, मैंने जितना कहा है उतना सुनिए। आपने ये ठीक नहीं किया, मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। अगर लज्जा को कुछ भी हुआ तो मैं खुद आपकी जान लूँगा। पर देखिए से क्या हो रहा है। बाउसा ज़रा लंजा को चेक करती है, बट बाउसा ज़रा पीछे हट जाती है और विंग कहता है कि क्या हुआ बताइए मुझे। भांग जी विंग को देख रहा था और वो हंसते हुए कहता है, लंजा कहता है विंग तुम्हें पता है क्या हो रहा है, फिर भी क्यों नहीं धमकी दे रहे हो? हाँ ये मेरा डिसीज़न था विंग, देखो तुम वापस जाओगे और बहुत आराम से रहना, ठीक है? युवान है, गग है, जियांगचेन है, सब कोई तो है फ्यूचर में,
तुम नहीं हो ना? क्यों नहीं हो तुम? क्यों किया तुमने ऐसा? इस समय के लंजा को बताना ज़रूरी था ना, वरना हम 16 साल और कैसे रहते साथ में? हाँ, पर सब कुछ ठीक हो जाएगा और लंजा समय हमेशा इस विंग को ही प्यार करेगा, चाहे लंजा हो चाहे ना हो, वो हमेशा विंग को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है लंजा? लंजा। और इसी तरीके से लंजा की डेथ हो जाती है। और जैसा लंजा ने कहा था, कुछ ही समय में एक बहुत ज़्यादा ही रोशनी विंग के अंदर से आने लगती है और विंग अब फाइनली फ्यूचर में आ गया था, यानी 22 साल पहले। और वो वहाँ अकेला खड़ा था और तब बाकी सब पूछते हैं उससे, विंग लंजा कहाँ है? वो तुम्हारे पीछे गया था ना, वापस नहीं आया, कहाँ है वो? विंग रोते हुए अपने घुटनों पे बैठ जाता है और वो हुआन गो को हक कर लेता है, कहता गो लंजा नहीं है इस दुनिया में, उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे झूठ बोला, उसने मुझे बचाने में तभी जानती थी अब वैसा रोने लगता है और कहता है। और यहाँ सब ये बात सुनकर उनके पैरों से तो ज़मीन ही खिसक गई थी। हुआन, चिरैन सब टूट गए थे, यहाँ तक कि लैन जिंगई सब रोने लगे थे। और तब विंग कहता है, गगा भांग जी ने ऐसा क्यों किया? वो क्यों आया? क्या आप लोग उसे नहीं रोक सकते थे? अगर वो नहीं आता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। गगा क्यों रोका नहीं? क्यों नहीं रोका आपने उसे? क्यों उसे मेरे पीछे आने दिया? आपको पता है ना, जब वो मेरे पास होता है उसे हर्ट होता है, हार्म होता है, फिर क्यों नहीं उसे बुला दिया? क्यों नहीं मेरी याद उसके दिमाग से मिटा दी? क्यों नहीं कुछ ऐसा पिला दिया उसे ताकि मुझे भूल जाता? और आज उसने मेरे लिए खुद को खो दिया। गगा क्यों? और ऐसा कहकर विंग रोने लगता है। वो पूरा ही टूट चुका था, मानो उसके अंदर अब जीने की कोई इच्छा बची ही नहीं थी। वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से रो रहा था और ये सुनकर लैंगलैंड का हर एक इंसान उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और तब विंग वही हुआन के आर्म्स में ही बेहोश हो जाता है। हुआन उसे चुपचाप वापस ले आकर चिंची में उसे सुला देते हैं और वो फांग जी के लिए जो भी प्रिपरेशन करनी होती है, आखिरी अलविदा, उसे वो सब करते हैं। विंग 1 हफ्ते बाद उठता है। वो उठते ही फिर से रोने लगा था, अपनी हालत तो बहुत बुरी कर लिया था। और तब वान कहते हैं, वो तुमसे प्यार करता था ना, इसलिए उसने ये सब कुछ किया। अगर उसके प्यार की थोड़ी इज्जत करते हो तो खुद के साथ ऐसा मत करो। वो तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता था, शायद अभी भी वो तुम्हें देख रहा होगा तो उसे हर्ट होगा। इसीलिए अपनी लाइफ को जियो जैसे तुम चाहते हो, जैसे तुम करना चाहते हो। पर मैं उसके साथ जीना चाहता था, उसके बिना जी के क्या कर लूँगा? नहीं जीना मुझे उसके बिना। प्यार है वो मेरा, कैसे जियूँ मैं उसके बिना? सांसें हैं वो मेरी, सांसों के बिना नहीं जिया जाता। पर वो चाहता था तो तुम्हें जीना होगा उसके लिए। वो तुम्हें खुश देखना चाहता था, हमेशा हैप्पी देखना चाहता था। तुम्हें लैंड के रूल में बनते हुए उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। पिंक, मेरे भाई का बलिदान प्लीज़ व्यर्थ मत जाने दो। उसने अपने प्यार को बचाया है तो उसका प्यार भी हमेशा अमर रहना चाहिए। अब ऐसा कहकर वहाँ से चले जाते हैं। और तब विंग के दिमाग में एक बात स्ट्राइक करती है, अमर, इमॉर्टल। और वह तुरंत ही अपने आंसू को पोंछता है और वो तुरंत ही वहाँ से लैन चिरैन के पास आता है। वो अपने कमरे में उन्होंने खुद को बंद कर लिया था, एकांत में खुद को कर लिया था, क्योंकि वो वांग जी की मौत की खबर सुनकर टूट चुके थे। और वो विंग उनके पास आता है और तब वो कहते हैं, क्या हुआ? अब क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, मेरे डब्बी को तो कहा गए तुम, अब क्या चाहिए तुम्हें? मुझे बताइए,
लैनी पौसे सरल, कहाँ मिलेंगी मुझे? क्या? वो इमॉर्टल है, वो कभी मर नहीं सकती। तो वो तो ज़िंदा होंगी ना? कहाँ है? ब्लैक माउंटेन पर। ठीक है। और वैसे कहता है और वहाँ से वो ब्लैक माउंटेन की तरफ चला जाता है।